उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने अपने राजनीतिक करियर को लेकर बड़ा ऐलान किया है। हरीश रावत ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने घोषणा की कि वे 2024 में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनाने के बाद राजनीति से संन्यासी ले लेंगे। हरीश रावत ने अपने राजनीतिक विरोधियों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने खुद की तुलना अर्जुन से करते हुए लिखा, महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन को घाव लगते थे तो उनके विरोधी बहुत ही रोमांचित होते थे, वैसे ही राजनीतिक जीवन की शुरुआत में मुझे घाव दर घाव लगे, कई हारें झेली, मगर मैंने राजनीति में न निष्ठा बदली न रण छोड़ा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने अपनी राजनीतिक पारी को लेकर बड़ा ऐलान किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हरीश रावत ने 2024 में संन्यास का ऐलान किया। सोमवार सुबह हरीश रावत ने अपने फेसबुक पेज पर इसका ऐलान किया। हरीश रावत ने कहा कि वो 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के बाद राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो साथ ही उन्होंने अपने विरोधियों पर तीखा प्रहार भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत के बयान पर भाजपा ने भी पलटवार किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंशीधर भगत ने पहाड़ में प्रचलित कहावत न बाप मरे न बैल बटे इसका उदाहरण देते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रावत जीवन भर राजनीति में रहने के इच्छुक हैं। उन्होंने यह भी कहा कि न राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और न कभी रावत सियासत से संन्यास लेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए देहरादून से इस वक्त हमारे साथ प्रतीक पाठक लाइव जुड़ चुके हैं। प्रतीक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के बाद ही राजनीति छोड़ूंगा, तो साथ ही उन्होंने अपने विरोधियों पर तीखा प्रहार भी किया। आपको क्या लगता है, उत्तराखंड दिल में है और नजर जो है वो केंद्र पर है? बिल्कुल लोकेश, बताना चाहूंगा हरीश रावत एक कद्दावर नेता है और उत्तराखंड के धुरंधर भी कहे जाते हैं। और ऐसे में जहां पर वो उन्होंने फेसबुक पेज पोस्ट, बड़ा लंबा चौड़ा फेसबुक पोस्ट डाला है जिस पर उन्होंने कहा है कि 2024 का वो प्रधानमंत्री राहुल गांधी को वो देखना चाहते हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे जिसके बाद वो संन्यास लेंगे। तो इसके कई सारे मायने निकलते नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ चाहे 2017 का चुनाव हो जब वो हारे थे, और साथ ही तमाम जो ऐसे चुनाव थे जिसमें उनकी हार हुई थी, जिसका गिनाने का काम पार्टी के ही कुछ लोग थे जिन्होंने पार्टी के साथ जो गिनाने का काम हरीश रावत को किया है, तो उसको लेकर एक लंबी चौड़ी पोस्ट डाली है। कहीं ना कहीं ये भी जवाब दिया है कि हरीश रावत अभी हैं और अभी संन्यास नहीं लेंगे। तो फिलहाल तमाम सारी जो बातें थी वो स्पष्ट करते हुए नजर आए हैं। और खास तौर पर देखा जाए जहां पर राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, चाहे फिर वो इंदिरा गांधी हो, क्योंकि हरीश रावत 1980 से राजनीति में है और कांग्रेस की राजनीति के साथ निष्ठा के साथ काम किया है और पार्टी ने उन्हें काफी बड़े पदों से भी नवाजा है। चाहे फिर वो इस वक्त पंजाब के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और उससे पहले असम के प्रभारी भी बनाए गए। तो तमाम सारी जो बातें निकलकर जो सामने आई, तो उससे साफ स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं हरीश रावत अब कहीं संन्यास लेते नजर नहीं आ रहे। विपक्ष जिस पर अगर कहा जाए बीजेपी लगातार इस पर प्रहार करती हुई नजर आ रही थी कि अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो संन्यास ले लें, तो इस पे स्पष्ट है कि अभी भी 2022 का चुनाव पूरी निष्ठा पूर्वक लड़ेंगे और पार्टी को आगे मजबूती के तौर पर देखते हुए नजर आएंगे। जी प्रतीक, जिस तरह से ये पहली बार तो नहीं है कि राजनीति से संन्यास की बात रावत ने की हो, इसके पहले भी राजनीति पर चिंतन के बहाने वे राजनीति से संन्यास लेने की बात कर चुके हैं। अब जिस तरह से रावत ने साफ जाहिर कर दिया है कि वे मोर्चा लेते रहेंगे, इस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने क्या कुछ इन पर प्रतिक्रिया दी है, किस तरह से कटाक्ष किया है? बिल्कुल बिल्कुल लोकेश, जैसा कि कल एक बीजेपी की बड़ी प्रेस वार्ता थी जिसमें काफी सारे प्रेस वार्ता में तमाम जो पत्रकार थे वो भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने सवाल भी पूछा कि फेसबुक पोस्ट में जिस तरीके से हरीश रावत ने कहा है कि 2024 के
में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री होने के बाद वो संन्यास लेंगे, तो जिस पर बंशीधर भगत ने चुटकुले अंदाज में कहते हुए कहा, शायद हरीश रावत ने ये मान लिया है कि उनको कभी संन्यास लेना ही नहीं है। तो इस तरीके के चुटकुले अंदाज में उन्होंने कहा है। और साथ पर देखा जाए 2017 का चुनाव, जब लोकसभा चुनाव था और इस दौरान विधानसभा का चुनाव था, उसके बाद भी उनकी हार हुई है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी पार्टी की कोई ज्यादा परफॉर्म अच्छा नहीं रहा और हार हुई है। तो इसके बाद कहीं ना कहीं देखा जा सकता है, तो तमाम तरह की जो बातें हैं वो बीजेपी लगातार करती नजर आ रही थी। उससे पहले भी हरीश रावत इस तरह का एक बयान दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो सक्रिय राजनीति से राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे। उसके बावजूद भी तमाम तरह की जो कैंपेन है या वो खुद भागा दौड़ी करते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल इन बातों के कई सारे मायने निकालते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब बीजेपी इस पर चुटकीली अंदाज में ये कहती नजर आ रही है कि शायद राहुल गांधी तो वैसे भी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और ऐसे में आप संन्यास ले भी नहीं सकते, क्योंकि अब वो प्रधानमंत्री बने होते तो शायद तो संन्यास आप ले सकते। तो तमाम सारी जो बातें हैं अब वो निकलकर सामने आ रही, लेकिन इसके मायने ये भी दो तरफ से निकाले जा रहे हैं। क्योंकि निष्ठा पूर्वक की अगर मैं बात करूं लोकेश, तो कांग्रेस में लगातार हरीश रावत सक्रिय नेता के तौर पर रहे हैं। चाहे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, सचिव सचिव के तौर पर भी अभी भी वो मौजूद है और प्रभारी भी उनको बनाया गया है। तो कितने करीबी हैं इसकी बात साफ तौर पर निकलती से नजर आ रही है कि राहुल गांधी की वो कितने करीब है या फिर सोनिया गांधी की वो कितने करीब है, गांधी परिवार से वो कितने करीब है। निष्ठा पूर्वक वो अभी भी लगातार इस पार्टी के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करते नजर आएंगे। जी प्रतीक, इससे क्या समझा जाए? सियासी सफर में हरीश रावत को कई बार हार मिली है, लेकिन क्या उन्होंने कभी भी रण नहीं छोड़ा है? और इस तरह का यह बयान जो सामने आया है कि राहुल गांधी के पीएम बनने के बाद राजनीति को छोड़ दूंगा, और जिस तरह से हरीश रावत ने त्रिवेंद्र सरकार को घोटालेबाज सरकार करार दिया और कहा था कि कर्मकार कल्याण बोर्ड में 400 करोड़ का घोटाला सामने आया, खरीद फरोख्त में अनियमितता और गड़बड़ी की बातें कही थी, इससे क्या कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है आने वाले भविष्य में? बिल्कुल लोकेश, जैसा कि 2013 में जब उत्तराखंड में सरकार थी कांग्रेस की, और उसके साथ ही जहां पर जो 9 विधायक थे कांग्रेस के, वो कहीं ना कहीं बीजेपी में गिरे थे और सरकार गिराने का पूरा काम किया था। इसको लेके विरोधियों को भी संदेश देते नजर आए कि कितनी निष्ठा पूर्वक वो कांग्रेस में दिखते नजर आए। उसके बावजूद जब इतने बड़े बड़े घाव लगे, उसके बावजूद भी वो निष्ठा के साथ कांग्रेस में काम करते जा रहे हैं। तो जो 9 विधायक हैं उनको भी एक तरह से संदेश दिया गया कि किस तरीके से वो भागे हैं, जबकि वो कांग्रेस में आज भी मौजूद है और कितने घाव उनके साथ लगे, लेकिन कभी उन्होंने पार्टियां नहीं छोड़ी। तो इस तरीके की एक संदेश भी साफ तौर पर जाता दिख रहा है, क्योंकि हरीश सिंह रावत और हरीश रावत में पहले से भी तमाम सारी जो बातें हैं वो निकलकर सामने आती रही। फेसबुक पोस्ट के जरिए उन्होंने कहीं ना कहीं हरीश सिंह रावत पर तमाम तीखे प्रहार किए हैं। तो फिलहाल जो राजनीतिक बिसात है उत्तराखंड में देखने को मिलती नजर आ रही है, और उनको साफ तौर पर हरीश रावत का कहना है कि अभी वो निष्ठापूर्वक कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस को जिताने का काम 2022 में भी उत्तराखंड में वो करेंगे और काफी लंबी जीत के साथ मौजूद होंगे। क्योंकि अभी बीते दिनों पहले भी हरीश रावत ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो 9 विधायक कांग्रेस से बीजेपी में पहुंचे उनको कितना वहां पर सम्मान मिल रहा है, अगर वो अभी भी अपनी भूल को सुधार सकते तो कांग्रेस के दरवाजे लगातार खुले हुए हैं। तो एक खुला न्योता भी हरीश रावत पहले भी देते आए कि वो 9 विधायकों को कहीं ना कहीं अपने तरफ ले सकें। तो इस तरीके की बयानबाजी करके कहीं ना कहीं ये जताने का प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस के दरवाजे लगातार खुले हैं और कांग्रेस से जो भी निकल के गए हैं वो भी आ सकते हैं। तो कांग्रेस को मजबूती के तौर पर बनाने का प्रयास अब हरीश रावत करते नजर आ रहे हैं। जी प्रतीक, जिस तरह से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कटाक्ष किया, क्या लगता है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अब इस पर अपनी प्रतिक्रिया, अपना जवाब दे सकते हैं? बिल्कुल, जैसे कि जो तमाम सारी जो नीतियां हैं और आरोप और प्रत्यारोप का लोग अब लगातार दौर चलता ही नजर आ रहा है, क्योंकि 2022 का चुनाव है। ऐसे में चाहे बीजेपी अपने कांग्रेस को लगातार तमाम तरह की बातें करती नजर आ रही है कि बीजेपी कांग्रेस पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, कांग्रेस के पास कोई नेतृत्व नहीं है, शीर्ष नेतृत्व भी उनका बेकार है। और जहां पर हरीश रावत की अगर बात की जाए तो हरीश रावत को लेकर भी तमाम तरह के बंशीधर कटाक्ष कर चुके हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको संन्यास ले लेना चाहिए, तमाम सारे जो चुनाव है वो हार चुके हैं। तो ऐसे में क्या कुछ स्थितियां बनती हैं कांग्रेस की, तो उसको लेकर आरोप और प्रत्यारोप लगातार दौर शुरू है। और कहा जा सकता है कि अगर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर जो आरोप और प्रत्यारोप लगाए गए हैं उसका शायद वो जवाब दें, लेकिन अब वो किस तरीके से जवाब देते हैं फेसबुक पोस्ट के जरिए भी। जी, तो आपको बता दें, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने अपने राजनीतिक करियर को लेकर बड़ा ऐलान किया है। धन्यवाद प्रतीक तमाम जानकारी देने के लिए। तो हरीश रावत ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने घोषणा की कि वे 2024 में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद राजनीति में संन्यास ले लेंगे।
देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।